मैं 12 साल की थी जब मेरी शादी 30 साल के आदमी से कर दी गई। एक दिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई, जहां पता चला कि मैं पेट से हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इस बात से अनजान थी जो मेरे साथ होने वाला था। मेरा नाम नेहा है। मैं अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही मुझे अनाथ कर चले गए थे। तब से मामा मामी ही मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। मैं बहुत सुंदर थी, पर मैं गांव की अनपढ़ गंवार भोली भाली सी लड़की थी। अभी तो मेरा बचपन ही चल रहा था। पूरा दिन तो मेरे खेलने कूदने और मामी के कामों में थोड़ा हाथ बटाने में ही बीत जाता था। मैं 12 साल की थी जब एक रिश्ता मेरे लिए आया। मुझे नहीं पता मेरे मामा मामी और उनमें क्या बात हुई। रिश्ता लेकर एक अधेड़ उम्र की औरत आई थी। मामी मुझे तैयार कर उनके पास ले गई। वह मुझे पसंद कर ली और मेरी भलाइयाँ लेती हुई मेरे हाथों में बहुत ही प्यारी प्यारी 2 सोने की कंगन डाल दी और फिर उन्होंने मुझे ठगुन का थाल दिया। मामी के हाथ में कुछ रुपए देकर बोली, मुझे लड़की पसंद है, मैं जल्द ही अपने बेटे की बारात लेकर अपनी बहू को लेने आऊंगी। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मामा मामी से हाथ जोड़ी। फिर मामी ने मुझे इशारा किया कि मैं उनके पैर छूऊं। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए उनके पैर छुई। फिर मामी बोली, आज से यह तुम्हारी सास है और तुम इन्हें अपनी माँ की तरह आदर भाव करोगी। मैंने सर हिला दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि यह रिश्ता मेरे लिए है। जब वह चली गई तो मामा बोले, बेटा यह लड़के की माँ है, यह लोग बहुत पैसे वाले हैं, तुम उस घर में राज करोगी। तुम्हारी माँ मरने से पहले मुझसे कही थी कि मेरी बेटी की शादी उस घर में करना जहाँ मेरी बेटी एक ऐसो आराम की जिंदगी जिए। मुझे यह रिश्ता तुम्हारे लिए काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। मैं हिचकिचाते हुए मामा से बोली, पर मामा जी मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में किसी लड़की की शादी होती है? इस पर मामा बोले, बेटा अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं इस रिश्ते को हाँ से नहीं जाने देना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। मामा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया था। मैं भी भोली भाली सी लड़की मामा की बात मान ली। मैं मन ही मन खुश होने लगी कि अब मैं भी दुल्हन बनूंगी। मुझे भी नए नए कपड़े मिलेंगे, साड़ियाँ मिलेंगी, गहने मिलेंगे। मैं भी सुंदर लगूंगी जैसे बाकी की लड़कियां दुल्हन बनकर लगती हैं। मेरे हाथों में भी मेहंदी लगेगी। मैं अपने ही ख्यालों में खुश रहने लगी। बहुत जल्द मैं दुल्हन बन अपने ससुराल चली गई, जहाँ मेरी सास और मेरी ननद थी। मैं अभी तक अपने पति को नहीं देखी थी, क्योंकि शादी वाले दिन वह माथे पर सेहरा बांध रखे थे, इसलिए मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा। ससुराल में मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। वहाँ के सभी लोग नए थे। वहाँ मेरी सास ने मुझसे बहुत सारे रस्म करवाए। मुझे तो उन रस्मों का नाम तक भी पता नहीं, पर जैसे जैसे मेरी सास बोल रही थी मैं बस वैसे वैसे कर रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी। मैं अपनी ननद को देखकर खुश हो गई, क्योंकि वह भी मेरी ही उम्र की थी। मुझे तो एक सहेली मिल गई थी ननद के रूप में। मैंने सोच लिया था मैं पूरे दिन उन्हीं के साथ खेलूंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। रात को मेरी सास मुझे मेरे कमरे में ले गई और बोली, आज से यह तुम्हारा कमरा है और इस कमरे का पूरा सामान भी तुम्हारा ही है। मैं पूरे कमरे को बहुत गौर से देखने लगी। कमरा बहुत बड़ा था और बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। मैंने कहा, इतना बड़ा भी कमरा होता है? इतना में तो मेरा पूरा का पूरा घर आ जाएगा। मेरी सास ने मुस्कुराकर मेरे माथे को चूम लिया और फिर वह चली गई। जाते वक्त उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूरे कमरे में घूम घूम कर हर चीज देखने लगी। बेड तो बिल्कुल लग रहा था जैसे मखमल का हो, बहुत ही मुलायम। मैं तो बेड के ऊपर चढ़कर कूदने लगी थी। कभी उछलकर इधर जाती तो कभी उधर। मेरी खुशियों का
तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अभी मैं उछल कूद कर ही रही थी कि किसी ने कमरे में दस्तक दिया। मैं घबरा कर खड़ी हो गई क्योंकि पूरा कमरा मैंने फैला दिया था। कमरे के अंदर एक आदमी ने दस्तक दिया। पहले तो मैं सर झुकाए खड़ी थी। वह कमरे की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर मैंने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। वह बहुत ही खिलखिलाकर हंस रहा था। फिर बोला, यह तुमने पूरे कमरे की क्या हालत बना दिया है। मैंने कहा, आप कौन? फिर उस आदमी ने कहा, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती आपको। वह आदमी बोला, मेरा नाम विनोद है और तुम्हारी मुझसे ही शादी हुई है। मैं हक्का बक्का होकर उनकी तरफ देखने लगी। मैं कहाँ इतनी छोटी सी बच्ची और वह कहाँ इतना उम्रदार आदमी। मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों की शादी देखी है उनमें मैंने यह भी देखा है कि लड़का लड़की दोनों का उम्र करीब बराबर ही होता है, पर मेरा दूल्हा तो काफी उम्रदार था। मैं हिचकिचाते हुए पूछी, आपकी उम्र कितनी है? तो मेरा दूल्हा बोला, यह कैसा सवाल है? तुम मेरा उम्र क्यों जानना चाहती हो? इस पर मैंने कहा, मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों की शादी होते हुए देखी है उन सब लड़कियों का दूल्हा उनके ही उम्र का होता है, पर मेरा दूल्हा तो मुझसे बहुत बड़ा है। मेरा दूल्हा बोला, जरूरी नहीं। तुमने कितनी लड़कियों की शादी देखी है? मैं अपने हाथ पर गिनती करने लगी और बोली, अभी तक मैंने गांव में करीब 5 लड़कियों की शादी देखी है। मेरा दूल्हा बोला, बस? तुम्हें पता है हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पर शादियों के सीजन में हर दिन एक लड़की या उससे भी अधिक लड़कियों की शादी होती है, और जरूरी नहीं कि उनमें से सभी लड़कियों का दूल्हा उनके ही उम्र का हो। कोई दूल्हा उम्र में बड़ा होता है तो कोई छोटा। अच्छा, अब सवाल जवाब ही करती रहोगी, सोना नहीं है? मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और तुमने रूम की यह जो हालत बना रखी है इसे तो ठीक करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। चलो अब मेरी मदद करो कमरे को सही करने में। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर हम दोनों ने कमरे को ठीक कर दिया। फिर मेरा दूल्हा बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। मैंने कहा, क्या आप भी यहीं पर सोएंगे? इस पर मेरा दूल्हा बोला, हाँ, यह मेरा भी कमरा है। आज से यह कमरा हम दोनों का है और हम दोनों इसी कमरे में एक साथ रहेंगे। मैं बहुत डरी डरी हाँ में सिर हिला दी। कमरे की लाइट बंद हो गई। मेरा दूल्हा तो कब का सो गया, पर मैं बहुत देर तक जगी रही। पता नहीं कब मेरी आंख लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह मेरी देर से आंख खुली। करीब 10 बज रहा होगा। मैं फटाफट तैयार होकर बाहर आई। मेरी ननद मुझे रास्ते में ही मिल गई, इसलिए मैं उनके साथ उनके कमरे में चली गई और फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगी। मेरी सास भी मुझे कुछ भी नहीं बोलती थी। वह हम दोनों के बात करने या साथ में रहने, खेलने कूदने से मना नहीं करती थी। अब मेरा दिन ऐसे ही कट रहा था। देखते देखते 4 साल बीत गए, पर मेरे अंदर अभी भी कोई सुधार नहीं आई थी। बचपन तो अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, पर मेरी ननद अचानक से पता नहीं क्यों इतनी बदल गई थी। अब ना तो वह मेरे साथ खेलती और ना ही मुझसे बातें करती। बस पूरे दिन घर में बंद रहती, जैसे बड़ी औरतें रहती है बिल्कुल वैसे रहती। साड़ी पहनती, घूंघट करती, घर का सारा काम करती और पूजा पाठ भी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब उनसे बात करने जाती तो वह कहती, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है। अब मैं अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाती। एक दिन मैं अपने सास के पास गई और बोली, सासू माँ, देखो ना दीदी कितनी बदल गई है। अब तो वह मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करती, पूरे दिन इधर उधर के कामों में ही व्यस्त रहती। इस पर मेरी सास मुझे समझाती, अब तुम भी बड़ी हो गई हो, अपनी ननद से सीखो कुछ। अनु अब समझदार हो गई है और इसलिए वह सब काम कर रही है जो उसे करना चाहिए। मुझे अपनी सास की बात कुछ समझ में नहीं आई। एक दिन मेरी सास अचानक मुझसे बोली, बहू आज शाम को हमें डॉक्टर के पास चलना है। इस पर मैंने कहा, क्यों सासू माँ,
क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने बहुत मासूमियत से उनसे पूछा। मेरी सास बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है। मैं सोच रही हूँ एक बार तुम्हारा भी चेकअप करवा लूँ। मैंने पूछा, पर मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर मेरी सास बोली, तुम अभी बहुत नादान हो, डॉक्टर के पास चलोगी तो सब समझ जाओगी। मैं अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी सास मुझे एक लेडीज डॉक्टर के पास ले गई। उस लेडीज डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझसे बोली, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर मैं खुश हो गई और अपनी सास से बोली, सासू माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी नादान थी कि मुझे उस समय माँ बनने का मतलब भी पता नहीं था। मेरी सास बोली, हाँ, पर यह बात तुम किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि विनोद से भी नहीं। मैंने अपनी सास से पूछा, पर क्यों, क्या माँ बनना गलत होता है? इस पर मेरी सास बोली, नहीं, पर तुम अभी मेरी बात मानना और किसी को भी मत बताना। बहुत से लोगों की नज़र बुरी होती है, अगर किसी की बुरी नज़र तुम पर पड़ गई तो फिर तुम माँ नहीं बन पाओगी। मैं भी भोली सी लड़की अपनी सास की बात में आ गई और घर में किसी को भी नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। मैं अपने ससुराल के चार दीवारी के अंदर ही थी, कभी भी घर के बाहर मैं पैर नहीं रखी थी और ना ही घर में किसी के पास फोन था भी तो सिर्फ और सिर्फ विनोद जी के पास। मुझे तो अपने मामा मामी से भी बात किए हुए काफ़ी समय हो जाता, कभी 1 महीना तो कभी कभी तो 2-3 महीने पर बात करती, क्योंकि विनोद जी ज़्यादातर समय अपनी कंपनी में ही देते। बस वह रात को ही घर आते और सुबह मेरे उठने से पहले चले जाते। मैं अब हमेशा अपने पेट की तरफ देखती। मैंने अपनी मामी को देखा था, जब मामी का छोटा वाला बेटा आने वाला था तब मामी का बहुत बड़ा पेट निकला था और फिर मामा उन्हें डॉक्टर के पास ले गए और जब वो आए तो अपने गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर आए। मामी का पेट भी अंदर चला गया था। मैं जब मामी से पूछी तो मामी ने हंसकर कहा था, यह कुदरत का नियम है और ऐसे ही होता है। अब मैं भी खुशी से रोज अपने पेट को देखती और सोचती कि पता नहीं कब मेरा पेट बाहर आएगा, पर मेरा पेट तो निकल ही नहीं रहा था। कई महीने बीत गए, करीब 6 से 7 महीने बीत गए, पर अभी भी मेरा पेट बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मैं जब अपनी सास से पूछी कि मेरा पेट क्यों नहीं निकल रहा, मैंने सुना है कि जब कोई औरत माँ बनती है तो उसका पेट बाहर निकलता है। इस पर मेरी सास बोली, हाँ, पर जो औरत पतली होती है उसका पेट नहीं निकलता। सास की बात सुनकर मेरा मुंह उतर गया था। मैं कहाँ खुश हुई जा रही थी कि मेरा भी पेट निकलेगा, पर मेरा पेट नहीं निकलेगा। एक दिन मैं अपनी सास से बोली, सासू माँ, आपने इतने दिनों में कभी भी मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले गई, जबकि मेरी मामी जब माँ बनने वाली थी तो मामा हर महीने मामी को डॉक्टर के पास ले जाते। इस पर मेरी सास बोली, हो सकता है कि तुम्हारी मामी को कोई दिक्कत हो, पर तुम में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर तुम्हें डॉक्टर के पास ही जाना है तो मैं कल ही तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर के पास तुम्हारा चेकअप करवा देती हूँ। अगले दिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। वह वही लेडीज डॉक्टर थी जिन्होंने मेरा चेकअप कर बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने बिना कोई हिचकिचाते हुए पूछ लिया, डॉक्टर मैडम, देखो ना, मेरा पेट निकल ही नहीं रहा। इस पर डॉक्टर बोली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कई लड़कियों का पेट नहीं निकलता, बाकी तुम ठीक हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे तसल्ली मिली। फिर मेरी सास मुझे घर लेकर आई। एक दिन रात के समय विनोद जी घर आए और खाना खाते समय बोले, माँ, मुझे कल ही अमेरिका जाना है कंपनी के काम से, करीब 3-4 महीनों के लिए। मेरा टिकट भी हो गया है और वीजा भी तैयार है। मैं कल 2 बजे फ्लाइट के लिए निकल जाऊंगा। मेरी सास बोली, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, खाना पीना समय पर खाना।
पर मैं विनोद जी की बात सुनकर उदास हो गई थी, क्योंकि विनोद जी से अब मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। जब से मेरी ननद ने अपने आप को इतना बदल दिया है, तब से विनोद जी के साथ ही मेरा टाइम बीतता है। जब वह रात को घर आते तो हम देर रात तक एक दूसरे से बातें करते थे, पर जब वह विदेश चले जाएंगे तब मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। जब विनोद जी सोने के लिए कमरे में आए तो मैं विनोद जी से पूछी, विनोद जी आपके जाने के बाद मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। दीदी भी अब खुद को कमरे में ही रखती, बहुत कम ही कमरे से बाहर आती, और सासू माँ से मैं क्या ही बात करूं। इस पर विनोद जी ने बहुत प्यार से मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अब मुझे भी तो तुम्हारी आदत हो गई है, अब कहाँ मैं तुमसे दूर रहने वाला। मैं मुस्कुरा दी। विनोद जी मेरे हाथ में एक फोन देते हुए बोले, मैं तुम्हारे लिए यह फोन लाया हूँ। हम दोनों एक दूसरे से दूर जरूर रहेंगे, पर एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो तुम्हारे पास फोन करूँगा, बात करोगी ना मुझसे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर विनोद जी ने मुझे फ़ोन चलाना सिखाया। सुबह मैं जल्दी उठी थी और देखी कि सासू माँ किचन में विनोद जी के लिए उनके मनपसंद के स्नैक्स बना रही हैं, तो मैं भी उनकी मदद करने लगी। और जब सारे स्नैक्स बन गए तो मैं विनोद जी के लिए बैग में अच्छे से रख दी। विनोद जी तैयार होकर 2 बजे निकल गए। उनको जाते हुए देख मुझे रोना आ रहा था। मेरे आंखों में आंसू भर गया था, पर मैं कर ही क्या सकती थी। मेरी सास पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दी थी कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। पर जब मैं अपनी सास से पूछी कि आपने तो मुझे मना किया था यह बताने से, फिर आपने क्यों सबको बता दिया। इस पर मेरी सास बोली, मैंने उस समय तुम्हें मना किया था, पर अब बता सकते हैं सब कुछ। बस कुछ दिनों ही बचे हैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए। अब मैं रोज एक एक दिन गिनती कि कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा। मेरी सासू माँ को यह नहीं पता था कि विनोद जी ने मुझे फोन दिया है। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ में एक गोली देती हुई बोली, रात को सोने से पहले यह खा लेना, आज रात को ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। रात को सोते टाइम मैं फ़ोन में बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें माँ बनने के बारे में बताया जा रहा था। बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, पर बहुत सी चीज़ें मैं समझ गई थी। जो मेरे साथ हो रहा था वह एक नॉर्मल था, क्योंकि फ़ोन में जो बता रहा था वह सब कुछ भी तो मेरे साथ नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं अपनी सास से इस बारे में बात करूंगी। करीब रात को 3 बज रहे थे। मेरा गला प्यास से सूख रहा था। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई, पर मेरी ननद के कमरे से जोर जोर से उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद मेरी ननद को कुछ हुआ है, इसलिए मैं भागकर उनके कमरे में गई, पर वहाँ का नज़ारा देखकर मैं चौंक गई। मेरी ननद बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनके बगल में वो लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी, और मेरी सास बेड के बगल में खड़ी थी और उनके गोद में एक बच्चा था। मैं ये सब देखकर समझ गई थी कि मेरी ननद माँ बनने वाली थी, ना कि मैं। फिर मैं अपनी सास से बोली, सासू माँ, आपने तो कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर यहाँ तो दीदी माँ बनने वाली है। यह सब क्या है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी सासू माँ मेरे पास आई और मेरे पैर के पास बैठकर बोली, देखो बहू, अब मेरे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इस घर की इज्जत बचा लो। मैंने अपनी सास से पूछा, पर यह सब क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं। इस पर मेरी सास बोली, मेरी बेटी किसी लड़के को पसंद करती थी और यह दोनों एक साथ ज़्यादातर समय बिताते थे। एक दिन जब पता चला कि अनु पेट से है, तो वह लड़का अनु को छोड़कर दिया और शादी करने से साफ मुकर गया। उस दिन अनु मेरे पास आई और मेरे पैर पर गिरकर बहुत रोने लगी और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगी। मुझे इस घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है
कि इस बच्चे को अपना लो। मैं अपनी सास से बोली, पर सासू माँ, कल को जब मेरा बच्चा होगा तो क्या मैं इस बच्चे को वह प्यार दे पाऊंगी? इस पर वो लेडीज डॉक्टर बोली, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम बाज हो। देखो, मैं तुम्हारी सास की सहेली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सास की मदद कर रही हूँ। तुम बाज हो और तुम्हारा कभी भी कोई बच्चा नहीं होगा। बिना बच्चा एक औरत की जिंदगी बहुत अधूरी होती है। तुम इस बच्चे को अपना लो, इससे तुम्हारी जिंदगी का सूनापन भी मिट जाएगा और इस बच्चे को बाप का नाम भी मिल जाएगा। मैं सास से बोली, सासू माँ, जब यह बात विनोद जी को पता चलेगी तब क्या होगा? इस पर मेरी सास बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसे अपनी बातों में उलझाकर समझा दूंगी। इतना कहकर मेरी सास उस बच्चे को मेरे गोद में रखकर बोली, आज से यह तुम्हारा बच्चा है, इसे वही प्यार और लाड दुलार देना जो तुम अपने बच्चे को देती। कभी भी कोई भेदभाव मत करना और तुम यह मत समझना कि यह बेटा तुम्हारी ननद का है, बल्कि आज से तुम यह समझना कि यह बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारे एक फैसले से इस घर की इज्जत और तुम्हारी ननद की इज्जत बच जाएगी। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था इस बच्चे को अपनाने के अलावा। मैं खुशी खुशी उस बच्चे को अपना ली। मेरी ननद भी खुश थी क्योंकि उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने ही रहता और एक अच्छी जिंदगी जीता है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।